नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। बोर के परमाणु मॉडल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों तरफ स्थायी गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए कि वो उसकी स्थिति क्या है, उसकी आकृति क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है, उसका चक्रण क्या है, इनको पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए हमें कुछ संख्याओं की जरूरत पड़ती है। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। ये चार तरीके की होती हैं। चार क्वांटम संख्याएं हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? n से, जिसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिगंशीय क्वांटम संख्या जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से, या हम इसको क्या कहते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम किससे लिखते हैं? m से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम किससे लिखते हैं? s से। तो अब इनमें से सबका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस कोश में है? स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कोश। कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, कुछ उससे दूर होते हैं, कुछ उससे दूर होते हैं, कुछ उससे और दूर होते हैं। जो बिल्कुल नाभिक के पास चक्कर लगाते हैं उस कोश को हम क्या कहते हैं? प्रथम कोश। उससे ऊपर वाले को द्वितीय कोश, उससे ऊपर वाले को तृतीय, फिर फोर्थ, चतुर्थ, इस तरीके के कोश होते हैं। तो प्रथम कोश का मतलब कि n का मान कितना है? 1। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन प्रथम कोश में चक्कर लगा रहा है। बोर ने इनको 1, 2, 3, 4 की जगह क्या नाम दिया? n बराबर 1 वाले को क्या कहा? k। n बराबर 2 को क्या कहा? l। तीसरे कोश को n, चौथे कोश को n, पांचवे को o, p, इस तरीके से नाम k, l, m, यानी कि n बराबर 1, 2, 3, ये नाम। तो किसी भी परमाणु में n का इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से लेकर के आगे तक कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन 0 कभी भी नहीं होती। तो नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होगी? यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, कौन से कोश में है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम कौन सी क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी आकृति, उसकी ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन जितना नाभिक के पास होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। उससे ऊपर वाले कोश में होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी? उससे ज्यादा होगी। और ऊपर वाले कोश में होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी? उससे और ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की आकृति और ऊर्जा के बारे में जानकारी कौन देता हमें? मुख्य क्वांटम संख्या। अब दूसरी है द्विगंशीय क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। द्विगंशीय क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? l से। किससे लिखेंगे? l से। तो l की वैल्यू क्या होती है? l है वो 0 से लेकर के क्या होती है इसकी वैल्यू? n-1 तक। l का मान कितना होता है? 0 से लेकर के n-1 तक। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। ये हमें ऊर्जा का कुछ मान कक्षकीय कोणीय संवेग पर भी निर्भर करता है। तो कक्षकीय कोणीय संवेग पर जो ऊर्जा का मान होता है उसकी गणना हम उसके बारे में जानकारी कौन देता है हमें? दिगंशीय क्वांटम संख्या।
अब अगर n का मान 1 है, n बराबर कितना है 1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रथम कोश में है, तो उसके लिए L का मान क्या होगा? L क्या है यहाँ पर? ये दिगंशीय क्वांटम संख्या, यानी कि इसने क्या कहा कि कोश के अंदर भी क्या होते हैं? उपकोश होते हैं। तो कितने उपकोश होंगे? वो किसके बराबर होंगे? उसकी दिगंशीय क्वांटम संख्या के बराबर। यानी कि कोश के अंदर उपकोश के बारे में जानकारी हमें कौन देगा? दिगंशीय क्वांटम संख्या। तो n बराबर 1 है, तो L का मान कितना होगा इसके लिए? 0 से n माइनस 1, तो n क्या है? 1 माइनस 1 0, एक ही होगा। और इस L उपकोश को हम क्या कहते हैं? क्या नाम है इसका? 0, L बराबर 0 है, तो उस उपकोश का नाम क्या है? S, ये शेल, S सबसेट, या इसको हम क्या कहेंगे? उपकोश या उपकक्ष। n बराबर 2 है, तो इसके लिए L के मान क्या होंगे? 0 से लेकर के n माइनस 1, तो n माइनस 1, n का मान कितना है? 2, 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1, तो 0 और 1 क्या होंगे? 0 और 1। 0 वाले L का मान 0 है, तो उस उपकोश को हम क्या कहते हैं? S, और L का मान 1 है, तो उस उपकोश को हम क्या कहेंगे? T। यानी कि n बराबर 2 है, द्वितीय कोश है, उसमें उपकोश कितने होंगे? 2 होंगे, एक S और एक P। n बराबर 3 है, तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर के n माइनस 1। n कितना है? 3, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2, तो कहां तक होगी? 2 तक। 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। तो 0 वाले उपकोश को हम क्या कहेंगे? S, 1 उपकोश को क्या कहते हैं? P, और जिसका L का मान 2 है, तो उस उपकोश को हम क्या कहेंगे? D। n का मान 4 है, तो उसमें उपकोश कितने होंगे? 0 से लेकर के n माइनस 1 तक। तो n माइनस 1 कितना होगा इसका? 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। तो 0, 1, 2, 3, ये 4 उपकोश होंगे। 0 वाले उपकोश को हम क्या कहेंगे? S, L का मान 1 है, तो उस उपकोश को हम क्या कहेंगे? P, L का मान 2 है, तो उस उपकोश को हम क्या कहेंगे? D, और L का मान 3 है, तो उस उपकोश को हम क्या कहेंगे? F। तो ये क्या है? हमें हमारी दिगंशीय क्वांटम नंबर। अब है तीसरी हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम किससे लिखते हैं? m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट, किससे लिखते हैं? m से। तो जब किसी भी परमाणु को जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका व्यवहार बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति क्या होता है? अलग अलग होता है हर इलेक्ट्रॉन का। उनका जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से क्या होते हैं? ओरिएंटेड होते हैं। उनका अभिविन्यास क्या होता है? अलग अलग होता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास किस तरीके से होगा? इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशन के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? चुंबकीय क्वांटम नंबर से। कितने तरीके का अभिविन्यास ओरिएंटेशन हो सकता है? जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन S उपकोश में है, यानी कि L बराबर क्या है? 0, तो कितना ओरिएंटेशन हो सकता है? M की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या पता है? L का मान कितना हो सकता है? 0 से लेकर प्लस माइनस L का क्या होगा? 0 और प्लस माइनस L। तो L बराबर 0 है, तो M की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी कि एक ही तरीके के ओरिएंटेड रहेंगे। S उपकोश के सारे इलेक्ट्रॉन, उनमें ओरिएंटेशन क्या होगा? एक तरीके का। अगर L का मान
1 है, तो m का मान क्या होगा? प्लस माइनस l और 0, यानी +1 0 -1। 3 तरीके से ओरिएंटेड रहेंगे। अगर l का मान 2 है तो n का मान क्या होगा? +2 +1 0 -1 -1, यानी कि 1 2 3 4 5। तो अगर l का मान 2 है, यानी कि उपकोष कौन सा है? 2 का मतलब d। तो d उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 तरीके से ओरिएंटेड रहेंगे। उनका ओरिएंटेशन कितने तरीके से होगा? 5 तरीके का होगा। और अगर l का मान 3 है, यानी कि कौन सा उपकोष है? f, तो उसके लिए n का मान क्या होगा? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, यानी कि 7 तरीके से क्या होगा? वो ओरिएंटेड रहेंगे। और उनका ओरिएंटेशन कितना होगा? 7 तरीके से। तो m के मान ये होगा। ये थी हमारी कौन सी? चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो हमें किसके बारे में देती है कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन किस तरीके से होगा परमाणु में। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। 4th है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। जिसको हम किससे लिखते हैं? S। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाते हैं, उनकी एक्सिस पर भी स्पिन होता है। तो इनकी अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण अगर क्लॉकवाइज है, 2 तरीके से चक्कर हो सकता है। एक तो क्लॉकवाइज, और दूसरा कौन सा हो सकता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो उसको हम किससे लिखते हैं? +r, और एंटी क्लॉकवाइज है तो -r। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? +r उसके लिए, s की वैल्यू। और अगर उसका चक्रण घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत है तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और s की हम वैल्यू क्या लिखते हैं? -r। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में हमें जानकारी कौन देता है? स्पिन क्वांटम। अगर किसी के लिए s की वैल्यू +12 है, इसका मतलब उस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसका चक्रण किस तरीके से? क्लॉकवाइज घूम रहा है वो। ठीक है। और अगर s की वैल्यू -12 है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो इस तरीके से हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट उसकी जानकारी करने के लिए हमें जिन चर घातांकों की जिन 4 संख्याओं की जरूरत पड़ती है उनको हम क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं। और ये 4 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी? अभी बताइए आपको। मुख्य, विगंशीय, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या। थैंक यू।